Hello everyone, welcome back to Wisdom Rise. This is the new episode of Let's Talk About सीरीज। ओके, और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर की जिनका नाम है रिंकू सिंह राही। हो सकता है बहुत लोग उनके बारे में जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए। एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ऐसी स्टोरी जो आप सभी को इंस्पायर कर सकता है। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो जरूर इस बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली ना, थोड़ा सा हम रिंकू सिंह राही के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बनने से पहले क्या थे या क्यों उनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है। तो जो रिंकू सिंह राही है वो 2007 बैच के पीसीएस ऑफिसर थे, और उनको मुजफ्फरनगर में एज अ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अलॉट हुए थे। जब वो 2007 बैच में उन्होंने बेसिकली पीसीएस क्लियर किया, और पीसीएस के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया। सो उन्होंने क्या करा, उस समय उन्होंने बहुत बड़े स्कॉलरशिप करप्शन को एक्सपोज किया। लगभग 83 करोड़ की जो स्कॉलरशिप करप्शन थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। उन्होंने पता लगा उसके बारे में और उसको कंप्लीट जानकारी दी। जब उन्होंने ऐसा किया तो बेसिकली इस करप्शन में इन्वॉल्व लगभग 8 लोग का नाम सामने आया, जो ऐसे ही कॉमन नेम नहीं थे। वो काफी फेमस थे, उनके पास काफी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ऐसे 8 लोगों का नाम सामने आया, और जब उन पर केस चला तो एक्चुअली में 4 लोगों पर वो केस प्रूव भी हुआ और उनको 10 साल की जेल हुई। तो आप समझिए कि किसी भी बहुत ऐसे डोमिनेटिंग बैकग्राउंड वाले इंसान के ऊपर इन्होंने ना करप्शन का चार्ज लगाया। तो ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा इनके लिए। इसके बाद ना इन पर अटैक हुआ, इन पर 7 बुलेट फायर की गई। जब इन पर 7 बुलेट फायर करी गई तो उनकी एक आंख जो है वो खराब हो गई। इनके हियरिंग कैपेसिटी जो है वो खराब हो गई। इनका एक साइड का जबड़ा जो है वो भी खराब हो गया 60 बुलेट फायरिंग करने के बाद। बट रिंकू सिंह राही जो थे, उन्होंने इस चीज से हार नहीं मानी। उन्होंने एक्चुअली में आर्टिकल ये था कि मैं मरा नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। सो बेसिकली इतना इतनी तकलीफ सहने के बाद भी रिंकू सिंह राही को लगा कि नहीं, हो सकता है कि मैं पीसीएस में हूँ, अगर मैं आईएएस होता तो शायद इससे अच्छा परफॉर्म करता, इससे अच्छा मैं करप्शन को एक्सपोज करता। तो उन्होंने क्या करा, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। करेंटली वो 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जिनको 683 रैंक मिली थी। बट ये जो 683 रैंक मिलने का जो सफर था ये भी इजी नहीं था। बेसिकली रिंकू सिंह राही जो है यूपीएससी की हिस्ट्री में एक ऐसे पर्सन है जिनको इंटरव्यू में सबसे कम नंबर मिले। इनको इंटरव्यू में सिर्फ 105 नंबर मिले। आप सोच सकते हैं कि वो कैसे लोग होंगे जो इनके इंटरव्यू पैनल में बैठे होंगे, जो इस इंसान को, जो देश के लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर चुका है, जिसने देश के लिए गोली खाई है, उसको इंटरव्यू में 105 मार्क्स दे रहे हैं। फिर भी इनका क्योंकि मेंस अच्छा हो गया था और इसकी वजह से इनको 683 रैंक मिल गया, और ये 2021 में आईएएस ऑफिसर बन गए। बेसिकली इंसान को ना छोटा सा अगर अड़ोस पड़ोस में झगड़ा भी हो जाता है ना तो भी इंसान सहम जाता है, डर जाता है। लेकिन सोचिए एक इंसान जिसने 7 बुलेट खाई है, उसके बाद भी वो डट कर खड़ा रहा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। हो सकता है मैं पीसीएस रैंक पर उतना काम ना कर पा रहा हूँ, मैं आईएएस बन के काम करूंगा। और रिंकू सिंह राही ने ये प्रूफ किया कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ शिद्दत से चाह रहे हो तो आपको जरूर मिलता है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये टफ जर्नी है, बहुत टफ जर्नी है। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल जर्नी है। आप अपना फुल फुल दो, अपना फुल पोटेंशियल जो है इस जर्नी की तरफ लगाओ, और आप भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तैयारी करो जमकर, और उसके बाद जब वो आपको पोस्ट मिल जाए ना, तो उस पोस्ट की ना वैल्यू करो। आप ये सोचो कि आप क्या सोच के यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया है। आप क्या देश की सेवा करने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बारे में सोचा, या आईएएस पीसीएस बनने के बारे में सोचा, या सिर्फ आपने पैसे कमाने के लिए सोचा है। तो अगर जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए करी है तो
आप मत करो। आपके पास दूसरे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप पैसे कमा रहे हो। इसमें बेसिकली सिर्फ उन लोगों को जानना चाहिए जो एक्चुअली में हमारी कंट्री, हमारे गवर्नेंस को अच्छे से चला सके, जो हमारे गवर्नेंस के लिए अच्छे से काम कर सके, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसको सही से रन करवा सके। सो एक्चुअली में जो हमारी जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे हमेशा ये उम्मीद रहेगी कि वो आइडियल पर्सनालिटी बने, ऐसे बने जो जिन ऐसी पर्सनालिटी बने जिन्हें और लोग फॉलो करें, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज बने, जो आइडियल स्टोरीज बने। ऐसा ना बने कि आप करप्ट यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या करप्ट आप आईएएस हो, या करप्ट सिविल सर्वेंट हो, क्योंकि करप्शन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत हो गया करप्शन। अब ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो हमारे देश के लिए एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो भी है यूपीएससी के रिगार्डिंग, आपको जो भी स्कैम वगैरह हो रहे हैं वो सब अलग बात है। आप अभी फोकस करो अपनी जर्नी पर। आप ऐसे ऑफिसर्स के बारे में पढ़ो। केस स्टडी में भी आपको ऐसे ही ऑफिसर्स मिलते जो उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहोगे, आपको बहुत सारे आपके दुश्मन मिलेंगे, लेकिन आप अपने जज्बे के साथ अपने देश के साथ अच्छा ही करो। अपने देश के करप्शन को कम करने की कोशिश करो, अपने स्टैंडर्ड पर वो काम करने की कोशिश करो। अगर सभी ऑफिसर, सभी रैंकर, सभी नागरिक अपने अपने स्टैंडर्ड पे अपने अपने टाइम पर करप्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि करप्शन खत्म नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात बताती हूँ। जैसे अगर हम ना टिकट लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं, तो अगर लाइन लगी है 100 लोगों की, तो हमको जाके अपना अगला नंबर लगाना है, ठीक है, जो 101 नंबर है वो हमको लगाना है। अब मैं सोचूंगा कि अरे 100 लोगों की लाइन लगाने से अच्छा मैं एजेंट को दे देता हूँ 200-300 रुपए, वो मेरी टिकट निकलवा देगा। अब आपको ये बात तो बहुत छोटी लगी, लेकिन करप्शन की शुरुआत आपके खुद के घर से होती है, ठीक है। आपका खुद के आपकी खुद की जो छोटी छोटी चीजें आप करते हो ना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, बिना टिकट के ट्रेवल कर लिया, ये सब भी करप्शन का ही पार्ट है, ठीक है। आपको लगेगा अरे मेरी टिकट ना लेने से क्या होगा, लेकिन आप सोचो कि आप जैसे ही हर एक इंसान टिकट ना ले तो क्या होगा। तो जो करप्शन है ना, ये हम किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि वो इंसान करप्शन को खत्म करे। करप्शन को खत्म करना है तो आपको अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो इस माइंडसेट से रहे कि हम, हाँ, अपने स्टैंड अप पे करप्शन को हटाएंगे जब भी हम सिविल सर्वेंट्स बन जाएंगे। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।